So now let us understand about Ishvara, because now we have understood what happens when you have faith in the Ishvara, what happens when you do Ishwar Pranidhan or total surrender with the Ishvara. So ईश्वर के प्रति आपकी समर्पण भावना से आपको क्या मिलता है और साधना में कैसे सफलता मिल सकती है, तो ये समझने के बाद अब समझते हैं कि ईश्वर की परिभाषा क्या है, योग के अनुसार ईश्वर की परिभाषा क्या है. एंड रिमेंबर दिस वर्ड इज नोन एज ईश्वरा. सो महेश्वरा और डिफरेंट नेम्स ऑफ ईश्वरा, बिकॉज शिव ही एक ऐसा नाम है जिनके 3 अलग अलग रूपों में आप संसार को देखते हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी के रूप में क्रिएशन हो, विष्णु जी के रूप में संसार को चलाने का काम हो, या शिव स्वयं अपने एक प्रत्यक्ष रूप में संसार का नाश करते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है. सो महर्षि पतंजलि टॉक्स अबाउट ईश्वरा इन द फर्स्ट चैप्टर 24th सूत्र. सो 24वें सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? क्लेश कर्म विपाक आशयेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर. क्लेशों से वह विशेष पुरुष सभी क्लेशों से मुक्त है. ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द क्लेशस. वह विशेष पुरुष सभी क्लेशों से मुक्त है, इसलिए वह सभी चित्त की वृत्तियों से चित्त की वृत्तियाँ, चित्त के विक्षेप और फिर उनसे उत्पन्न होने वाले क्लेश, इन सभी से मुक्त है. सो ही इज़ द विशेष पुरुषा हु इज़ फ्री फ्रॉम चित्त वृत्तिस, चित्ता, बिकॉज चित्त ऑफ ए पुरुष, परम पुरुष और पर ब्रह्म कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ए ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन इंटेलेक्ट. But he is free from all the chitta vrittis, he is free from all the chitta vikshepas, and then ultimately the kleshas. So he is free from all the kleshas. तो ऐसा विशेष पुरुष जो चित्त और चित्त से उत्पन्न होने वाले विक्षेप और क्लेश से मुक्त हो. Then he talks about कर्म. तो परम पुरुष परमेश्वर और विशेष पुरुष who is ईश्वरा, he never does any action. He doesn't have to do any karma. He is beyond the karmas. So even though he performs everything, but he is free from all the karmas. Because whatever is happening today around us or with us, everything is not our karma. Basically, it is the work of the Supreme Self. But he is not bound to it. He is not attached to it. इस संसार में जो भी कर्म हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी संसार में घटित हो रहा है, वह संसार को चलाने वाले के चलते ही हो रहा है, वही चला रहा है, वही घटना को अपने मूल रूप तक पहुंचा रहा है. लेकिन उसके बाद भी वह इन चीज़ों से मुक्त है. किसी भी हालत में हम ये नहीं कह सकते कि कर्म के अधीन होकर वह परम पुरुष परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है इस कर्म में, वह अपना कर्म कर रहा है केवल. तो ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द कर्मास. देन ही टॉक्स अबाउट विपाक. सो बिकॉज ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द कर्मास, सभी कर्मों से मुक्त हैं ईश्वर, तो इसलिए उन कर्मों के फलों से भी मुक्त हैं. ही इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रूट्स ऑल्सो ऑफ दोज कर्मास. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द क्लेशस, ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द कर्मास एंड द फ्रूट्स ऑफ द कर्मास. क्लेशों से मुक्त हैं, कर्मों से मुक्त हैं और कर्मों के फलों से मुक्त हैं. कर्म फल जिसको कहा गया है उससे भी मुक्त है. देन कर्माशयों से मुक्त है. ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द कर्माशयस, बिकॉज कर्माशय ही नहीं बन सकते. इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि अगर कर्म ही नहीं किया गया तो उनका फल मिलेगा ही नहीं, उनका फल होगा ही नहीं. और जब कर्म किया ही नहीं गया तो कर्माशय का कोई औचित्य नहीं बनता. So it is very important that we have to understand that he is free from all the karmas. He is not committing any karma. He is not performing any karma, and that's why he is free from all the fruits also of the karmas. Parabrahma or Ishvara. And then he is free from the accumulation also of those karmas in the karmashayas.
So such Vishesh Purusha is Ishvara. So ईश्वरा, अगर कोई आपको ये कहे कि मैं ईश्वर हूँ, तो आस्क हिम, आर यू हैप्पी? इफ ही सेज हैप्पी, देन ही इज नॉट ए परम पुरुष परमेश्वर. इफ ही सेज दैट ही कमिट्स एनीथिंग, यू आस्क हिम, हाउ मेनी पीपल यू हैव हेल्प इन योर लाइफ? कितने लोगों का आपने भला किया है संसार में? अगर उसने नंबर बता दिया आपको कि इतने लोग, इतने लाख, इतने करोड़, तो वो पुरुष विशेष नहीं हो सकता, वो आपकी तरह ही पुरुष है. अहंकार ज़्यादा है उसमें. तो ये आपके काम आएगा समझने के लिए कि पुरुष, विशेष ईश्वर और एक साधारण पुरुष में क्या अंतर है. नाउ गॉड इज सुप्रीम बीइंग टोटली फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स. किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर अंतर्द्वंद नहीं चलता. अनअफेक्टेड बाय द एक्शंस, क्योंकि वो कोई कर्म नहीं करते. एंड अनटच्ड बाय द कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज जब कर्म ही नहीं हो रहे हैं तो कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि कर्म के बंधनों का फल नहीं मिलेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ए पुरुषा हु इज विशेष, बिकॉज एवरी पुरुषा अराउंड यू are under the influence of the actions, are doing the actions with the attachments, are having karmashas, but he is Vishesh Purusha who is beyond all these things. God is a special unique entity, or the Purusha, Vishesh Purusha, who is eternally free from the afflictions. वो उन्होंने कभी इस संसार को आसक्ति में कुछ बनाया ही नहीं, आगे बढ़ाया ही नहीं. जो कुछ भी किया अनासक्त रूप में किया. सो ही इज इटर्नली फ्री फ्रॉम ऑल द अफ्लिक्शंस एंड अनअफेक्टेड बाय द एक्शंस. उन्होंने सभी क्लेशों से अपने आप को मुक्त रखा है, सभी कर्मों से मुक्त रखा है, एंड देयर रिएक्शंस. द लॉर्ड इज कैरेक्टराइज्ड एज द पुरुषा और द सेल्फ, अनटच्ड बाय द अफ्लिक्शंस ऑफ इग्नोरेंस. ईश्वर जो है, ईश्वर के अंदर कोई अविद्या नहीं है, क्योंकि विद्या का भंडार है वो. ही इज the main source of knowledge. So there is no avidya, there is no ignorance inside him. And because there is no ignorance inside him, क्योंकि उनके अंदर कोई अविद्या नहीं है, तो अविद्या से उत्पन्न होने वाली अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश भी उनके अंदर नहीं मिल सकता. तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज अनटच्ड बाय द एफ्लिक्शंस ऑफ इग्नोरेंस, एंड दैट्स वाई द क्रॉप्स ऑफ दिस अविद्या, दैट इज अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ऑल्सो कैनॉट have any impact on him. At the same time, he is not committing any mistakes, he is not committing any action, and which can be again, if जैसे एक नॉर्मल पुरुष जो है हमारे आपकी तरह, हम हमेशा ये सोचते हैं हम कर रहे हैं. हमने कभी नहीं इस चीज़ को समझा कि हमारे थ्रू ईश्वर ही करवा रहा है सब कुछ. तो वो कभी कर्म के बंधन और कर्म के फलों से बनते ही नहीं हैं, इसलिए कर्माशय नहीं है, लेकिन हम इन चीज़ों में बंधे हुए हैं. नाउ दिस इज वाई द लॉर्ड इज द पुरुषा इन इट्स कंप्लीटली फ्री नेचर एंड फुलेस्ट अंडरस्टैंडिंग. गेनिंग नॉलेज ऑफ दिस पुरुषा एज वन सेल्फ इज द गोल ऑफ योगा. योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि उस परम पुरुष परमेश्वर को हम पहचाने, जाने, जिसके अंदर वह अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ विद्यमान है. योग एक ऐसी साधना है जहाँ पर ईश्वरवाद पर ज़्यादा फोकस रखा गया. ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया. ईश्वर के अंदर ही सारी शक्तियाँ हैं. सांख्य कहता है कि पुरुष और प्रकृति दो अलग है. इवन दो हायर पोजीशन में आप जाएंगे तो उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, बट उसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझाया गया कि निर्गुण निराकार स्वरूप या पुरुष, परम पुरुष विशेष जिसको कहा गया परम पुरुष परमेश्वर. सो दैट कम्स योर सुप्रीम गॉड. और उसका अगर कोई कहता है, सपोज समबडी सेज दैट ही इज ईश्वरा, सो नाउ यू हैव द क्वेश्चन दैट इफ यू आर ईश्वरा, सो यू कैन टेल हाउ मेनी कार्स यू हैव, हाउ मेनी बाइक्स यू हैव, हाउ मेनी हाउसेस you have, what is your bank balance, he will tell you. So, and with these things you cannot be free from the क्लेशस. आप इन चीज़ों के रहते हुए, अगर आपके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, कार है, गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आप क्लेशों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? आप इनके पीछे क्यों जाएंगे? भगवान राम के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, भगवान कृष्ण के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, कितनी गाड़ियाँ थीं? कुछ भी नहीं है. साधनात्मक रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी understand the importance of sadhana. And if you want to understand the importance of sadhana,
suppose you want to understand the importance of sadhana, we have to understand one more thing, that we have to very clearly understand this, that this sutra of Patanjali gives us two ideas regarding to Ishvara. ईश्वर के बारे में या उनसे रिलेटेड दो अलग अलग हमें रास्ते बताते हैं या दो आइडियाज़ बताते हैं. सो द फर्स्ट इज़ दैट ही इज़ पुरुषा, एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस लाइक अदर पुरुषास. बट हियर ही इज़ द पुरुषा whose individual units are present and they are also called the Purushas. So he is the divine unit like other Purushas, but in those remaining Purushas is the special Purusha, क्योंकि हम उस अंश के, उसका अंश होते हुए भी हम उसके अंश ही कहलाएंगे. हम परम पुरुष परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, लेकिन परम पुरुष परमेश्वर की जो माया है और जो उनकी आभा है, वो हमारी आभा या उस लेवल पे हम कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम उसका अंश हैं. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट always we have to remember that we are the impressions or the part of that Supreme Self. Second part, what he is telling is, he is free from the kleshas, he is free from the karmas and their fruits and the karmashas. So once you are free from the karmas, once you are free from the karmashas, आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप क्लेशों से मुक्त हैं, आप कर्मों से मुक्त हैं, कर्म के बंधनों से मुक्त हैं, कर्म के फलों से मुक्त हैं और कर्माशयों से मुक्त हैं, तो आप जन्म और मृत्यु के भी आवागमन से मुक्त हैं. सो यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. सो दिस इज अबाउट द परम पुरुष परमेश्वर, और हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईश्वरा. सो नाउ नेक्स्ट सूत्रा इज 25th सूत्रा, एंड 25th सूत्रा टॉक्स अबाउट what is the importance of that supreme self or Ishvara. So he says tatra niratishayam sarvagya bijam. Tatra means there in it, niratishayam means unsurpassable, sarvagya means omniscient, and bij is seed. So who is omniscient? Who is sarvagya? So sarvagya yatra tatra sarvatra, who is that? Ishvara. So in it, Ishvara is the unsurpassable source of energy, Sarvagya, who is omniscient. Now God is an unexcelled seed of all the knowledge. तो पुरुष होते हुए भी विशेष पुरुष हैं, सभी चीज़ों से मुक्त हैं. तो इसलिए संसार के जितने भी ज्ञान हैं या ज्ञान मार्ग है या ज्ञान का सोर्स है, जहाँ से ज्ञान हमें मिलता है, उसका सोर्स जो है वो परम पुरुष परमेश्वर है, ईश्वर है. इन गॉड रेस्ट ऑल द क्रिएशन. ईश्वर के अंदर ही सभी चीज़ें क्रिएट होती हैं, यानी कि जिसकी हम उत्पत्ति कहते हैं, जिस ब्रह्मा जी के रूप में जिसको हम मानते हैं. ही इज़ इटर्नल एंड वन. सनातन है और अकेले वही सनातनी है, बाकी सब उनसे निकला हुआ है. ही इज हिमसेल्फ द सीड ऑफ ऑल द नॉलेज, द सीड ऑफ ऑमनिशियंस, वेयर द योगी अटेन्स इन्फिनाइट नॉलेज बट नॉट द सीड ऑफ दैट नॉलेज. तो जो ईश्वर हैं वही मुख्य रूप से समझ लीजिए कि हमारे ज्ञान का आधार है, वहीं से हमें मिलेगा ज्ञान. योगी जब संसार में आता है, साधता है योग को, तो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस आधार को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह आधार जो है वो ईश्वर है. उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उस आधार में मिल सकता है, लेकिन वह आधार बन नहीं सकता कभी भी. इसको समझना बहुत ज़रूरी है. सो द सीड ऑफ द ओमनिशियंस, वेयर इज द योगी अटेन्स इन्फिनाइट नॉलेज, ज्ञान मिलता है उसको, बट नॉट द सीड ऑफ दैट नॉलेज, क्योंकि सीड जो है, जो बीज है उस ज्ञान का, सर्वज्ञ, वो ईश्वर है. तो ईश्वर को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, बट आप कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते. अब हमें आगे सूत्र में समझना है कि वह ईश्वर क्या है, या फिर उस ईश्वर का गुरु से क्या संबंध है. सो अगला 26वां श्लोक और 26 श्लोक का एक्सप्लेन्स. पूर्वेशामपि गुरुः काले नाव छेदात. सो पूर्वेशाम मीन्स एंशियंट
gurus, Kal, which are bound by the time, Anavachcheda, from account of indivisibility. So it is the Ishvara who is the ultimate master also of all the undivisible times. So this spiritual Purusha or Param Purush Parameshwara or Ishvara, the Supreme Spirit, is the first and the foremost teacher, neither bound nor conditioned by place, space or time. He is all and all is He. सबसे पहला गुरु कोई संसार में रहा है तो वो ईश्वर रहे हैं, शिव जी ही रहे हैं, और ही इज़ नॉट कंडीशनड, वो समय काल से बिल्कुल परे हैं, इसीलिए उनको आदि अनंत कहा गया। ही इज़ ऑल, वह सब कुछ हैं और सब कुछ उनसे ही हैं। गॉड इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड एब्सोल्यूट गुरु। जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, ही इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड ओनली गुरु, अनकंडीशनड बाय टाइम। उनको आप समय और काल के साथ बांध नहीं सकते, क्योंकि जो भौतिक रूप से लोग आज आपके सामने गुरु बन के बैठे हुए हैं, उनके लिए एक समय है, एक समय सीमा है, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यह वह गुरु है जो सभी गुरुओं का गुरु है, जिसने सारे गुरुओं को पैदा किया और जिसके अंदर सभी चीज़ें समा जाती हैं और इसी से सब कुछ उत्पन्न भी हो जाती हैं। यह वह गुरु है। अब यह जो ज्ञान का जो नॉलेज की जो बात हम कर रहे थे, अब हम उस पर ज़रा बात करते हैं कि वह क्या है, और अगर हम उस गुरु को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो वह क्या है, किस रूप में है। तो महर्षि पतंजलि अगले रूप 27वें सूत्र में कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः। इट इज़ मैनिफेस्टेशन इन द साउंड एंड द लेटर इन द फॉर्म ऑफ प्रणव। The expressive name of that supreme guru or that supreme knowledge or that supreme परमेश्वर और ईश्वर is the syllable ओम। तो अगर आप उस महान गुरु जिसका जो आदि अनंत है और जिसका जहाँ से हमें ज्ञान का आधार मिलता है, उसे अगर हमें समझना है तो उसको हम ओम के माध्यम से समझ सकते हैं। ओम के माध्यम से वह गुरु आपको आपके सामने प्रस्तुत करता है, ओम के शब्द के रूप में, ओम के ध्वनि के रूप में, ओम के नाद के रूप में। ही इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्रेट सिलेबल ओम, जिसको हम प्रणव कहते हैं, यानी कि सबसे पहला शब्द या सबसे पहला अर्थ या सबसे पहला ज्ञान। तो ओम वह शब्द है, वह नाद है जिससे सभी कुछ आगे बना। ओम ही है जिसने संसार को बनाया, ओम ही है जिसमें सब कुछ लय हो जाएगा। ओम ही है आप जो सुन रहे हैं, ओम ही है आप जो समझ रहे हैं, जो कुछ भी है ओम ही है, ओम से बढ़कर कुछ नहीं है। सारे मंत्र तंत्र यंत्र जितनी भी चीज़ें हैं ओम से पैदा हुई, ओम में समा जाएंगे। द सुप्रीम सेल्फ ही इज आइडेंटिफाइड विद द सेक्रेट सिलेबल ओम, ही इज रिप्रेजेंटेड इन ओम। तो हमेशा याद रखिए कि मन भटकाने से कोई फ़ायदा नहीं। इफ़ यू थिंक कि डेफिनेटली जब हमारे को आज अगर कोई काम कराना है तो हमें प्रधानमंत्री के पास जाने की आवश्यकता होती है, हमें लगता है उनके पास पहुंच गई बात तो समाप्त। लेकिन हमारे पास चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में मिनिस्टर्स हैं, हमारे अपने आसपास लोग हैं जो काम करवा सकते हैं, तो हम उसमें फंस के रह जाते हैं और इसलिए हम फाइनली जहाँ तक हमारी बात पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाती। लेकिन अगर हमें मालूम है कि ओम के पास पहुंचने के बाद हमारा काम हो जाएगा, तो साधना ओम की होनी चाहिए। उसी प्रकार से इस संसार में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, लेकिन सभी इसी ओम से पैदा हुए हैं और इसी ओम में लीन हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू जस्ट हैव ए प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग, दिस होल creation has been divided into different devis, devatas and different types of gods and entities. But ultimately everything has been created from the Omkar and everything will be going back to Omkar. So pray Omkar. अगर आप ओम की साधना करते हैं अपने जीवन में तो you will never fail in your life. आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सनातन है, हमेशा शाश्वत है।